बहुप्रतीक्षित न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022, इसके लिए 303 वैकेंसी आ गई है। आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। 6 जनवरी 2023 तक आपको परीक्षा शुल्क जमा करना है, या रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आप मान के चलिए 6 जनवरी 2023 है। और सबमिट अंतिम रूप से जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं 10 जनवरी 2023। तो ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग वंचित रह जाते हैं। तो विधि के जो छात्र हैं, एलएलबी के जो छात्र हैं, जिनका एलएलबी कंप्लीट हो गया हो 10 जनवरी 2023 के पहले, ठीक, या 6 जनवरी 2023 के पहले जिनका एलएलबी हो गया हो, 3 ईयर या 5 ईयर वाला, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या अंतिम वर्ष में हैं, परिणाम नहीं आया है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका रिजल्ट आ गया है, परिणाम आ गया है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात यह है। इसके अलावा एक अच्छी बात ये भी है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 35 वर्ष तो मैक्सिमम एज होती है। 4 बार अगर आपने परीक्षा दे दी है तो आप नहीं दे सकते, अगर 4 से कम बार दिया हुआ है तो आप दे सकते हैं, बैठ सकते हैं इस परीक्षा में। इसमें एक अच्छी बात मैं ये बता रहा हूँ कि 19, 20, 21 में चूंकि वैकेंसी नहीं आई, तो जो लोग 2019 में एलिजिबल थे परीक्षा देने के लिए, 2020 में एलिजिबल थे परीक्षा देने के लिए, 2021 में एलिजिबल थे परीक्षा देने के लिए, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग 2019 में 35 वर्ष के नहीं हुए थे, 2020 में 35 वर्ष के नहीं हुए थे, 2021 में 35 वर्ष के नहीं हुए थे क्रमशः, तो फिर वो लोग भी परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 वर्ष आया नहीं, तो ये रिलीफ आपको इस नोटिफिकेशन में प्राप्त है। अब परीक्षा योजना पे आते हैं, जो सबसे जरूरी है, जहाँ पर बदलाव हुए हैं कुछ, तो उन बदलावों को देख लेते हैं। किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा जो लॉ वाला हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, वहाँ पे सारी गतिविधियाँ विधि से संबंधित चलेंगी, वहाँ ही क्लासेस चलेंगी। नोटिफिकेशन का ही वेट था। तो प्रीलिम्स जैसा होता था, 2 पेपर होंगे। जीएस का पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान का, और दूसरा जो पेपर होगा वो आपका होगा विधि का। सामान्य ज्ञान के पेपर में बहुत नई चीज़ें ऐड हुई हैं। क्या क्या ऐड हुई हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सामान्य ज्ञान का जो पेपर है, इसमें भारतीय संस्कृति, इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, राष्ट्रीय मामले अर्थात करंट अफेयर्स, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, माता पिता, ये सभी नई चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, ये सभी नई चीज़ें मैं जो ऐड हुई हैं पढ़ रहा हूँ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। इसके प्रमुख प्रमुख जो प्रावधान है, प्रमुख प्रमुख जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, वो देखना है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। अब देखिए, बहुत ही आप लोगों के लिए आसान कर दिया जो विधि वाले थे, क्योंकि सामान्य ज्ञान में आप लोगों को दिक्कत होती थी। तो अभी मैक्सिमम बहुत सारे एक्ट्स ऐड कर दिए हैं, तो अभी आपको थोड़ा आसानी होगी, पहले की तरह विधि वाले छात्रों के लिए टफ नहीं होगा। और सामान्य ज्ञान की अर्थात जो पीसीएस के लोग देते थे, उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कतपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सा मेहनत करने से, हालांकि विधि का अध्ययन भी जरूरी होता था, लेकिन इस पेपर में थोड़ी आसानी होती थी उनको, तो वो अब बराबर बराबर की एक प्रकार से मेहनत करती है। तो अभी डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, अभी मेंस में भी दिखाऊंगा किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन दूर किया गया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बैलेंस अब परीक्षा प्रक्रिया बना दी गई है, ठीक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मुख्य बातों के विशेष संदर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों बालिकाओं से संबंधित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं। भारत और विश्व का मतलब क्या है? भारत और विश्व के बारे में नवीन जो जानकारियां हैं या जो जीएस हैं, ठीक है, वो सब प्रमुख प्रमुख किताबें हो गई, प्रमुख प्रमुख स्थल हो गए, इन सब के बारे में, ठीक। भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। तो बहुत डिफाइंड सिलेबस है,
और आपको पैटर्न जैसा है यूपीपीसीएस का उसको समझ करके उसकी तैयारी करनी है। अन्य स्थानों को आपको फॉलो नहीं करना है, जैसे बिहार का एग्ज़ाम होता है या फिर उत्तराखंड का, वो अलग पैटर्न है उनका। यूपीपीसीएस का एक अलग पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। हम आपसे चर्चा करेंगे इस विषय में। अगला प्रश्न पत्र जो प्रीलिम्स में है वो विधि का है। इसमें विधि वही है जो पहले था। विधि शास्त्र है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनसे जुड़े जो एक्ट्स हैं, जो प्रमुख सेक्शंस हैं चार्टर के, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके जो प्रमुख प्रमुख प्रावधान हैं, किसमें क्या है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, यहाँ विधि संबंधी प्रकरणों की बात हो रही है। भारतीय संविधान, प्रमुख अनुच्छेदों से, और वाद जो होते हैं बहुत डीप पूछता है इसमें। वो भारतीय संविधान जो जीएस वाला है वो अलग है, यहाँ भारतीय संविधान से बहुत डीप और जो नए प्रमुख न्यायिक निर्णय हैं वो पूछता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और संविदाविद कॉन्टैक्ट एक्ट, यहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे। कुल 10 यहाँ पे आपको टॉपिक हैं, 10 अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अच्छे से मतलब कंप्लीट आपको बेयर एक्ट कम से कम पूरा और उससे संबंधित जो प्रमुख वाद हैं वो पूरे तैयार होने चाहिए। विधि के जो छात्र हैं उनके लिए आसान होता है, अगर पढ़ा हुआ होता है, सही से आपने एलएलबी किया है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कुछ भी ऐसा नया नहीं पूछता, बहुत क्लिष्ट नहीं पूछता है, डायरेक्ट सेक्शन से प्रश्न आते हैं। जो विधि के छात्र नहीं होते हैं, नए नए होते हैं या फिर कहीं से जुगाड़ से कर लेते हैं विधि, उनके लिए दिक्कत होती है। अब मुख्य परीक्षा की हम योजना आप लोगों को चर्चा कर लें। मुख्य परीक्षा में क्या क्या है, तो पहला पेपर जो 200 अंकों का होगा सामान्य ज्ञान का होगा। इसमें भी बहुत सारे एक्ट्स जो है ऐड किए हैं। इसमें भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, ये लिखित होगा, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये लिखित होगा प्रकार का, प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव होगा। इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले अर्थात करंट अफेयर्स, इसके बाद प्रमुख जो एक्ट आपने देखे उसी तरह यहाँ भी वर्तमान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, ये देखिए नया है, प्रीलिम्स में ये नहीं पढ़ना है, 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मुख्य बातों के विशेष संदर्भों में, जो मुख्य सेक्शंस हैं उनके विशेष संदर्भ में। सामान्य लिखा होता तो आप सामान्यतः पढ़ते हैं, यहाँ विशेष संदर्भ लिखा है, अर्थात इन एक्ट्स की जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं उनको पढ़ना है आपको, ठीक है। लैंगिक अपराधों विशेष संदर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति असंवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों या बालिकाओं से संबंधित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी सामान्य ज्ञान के पेपर में भी विधि का पार्ट ऐड कर दिया, माइनर एक्ट्स ऐड कर दिए हैं। इससे आपको जो पहले क्लिष्टता कठिनाई होती थी विधि के छात्रों को, अब वो कठिनाई दूर हो गई है। इन प्रश्न पत्रों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा। अब प्रश्न पत्र संख्या 2 जो होगी, अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर दिया गया है। पहले अंग्रेजी का पेपर होता था 200 अंकों का, तो हिंदी के छात्रों को उसमें नंबर ले आने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो विधिक भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं उनका प्रयोग न करके सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता था हिंदी माध्यम के छात्रों के द्वारा, जिसमें नंबर नहीं मिल पाते थे। अभी हिंदी और इंग्लिश का दो पेपर कर दिया गया है 100 अंकों का। तो जो दिक्कत हिंदी के छात्रों को इंग्लिश में लिखने में होती है, वही इंग्लिश के छात्रों को क्लिष्ट हिंदी लिखने में होगी, क्योंकि विधिक भाषा जो हिंदी की होती है वो इंग्लिश वाले वो इतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो अभी बराबरी का टक्कर हो गया है।
तो यह जो इंग्लिश का होगा उसमें एक निबंध आएगा 50 अंक का, एक सारांश लेखन आएगा 30 अंक का, और एक हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद आएगा 20 अंक का। दूसरा हिंदी भाषा में निबंध आएगा 50 अंक का, सारांश लेखन 30 अंक का, और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद 20 अंक का। तो प्रीसिज राइटिंग दोनों में है, दोनों में ऐसे लिखना है, दोनों में इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश आपको अनुवाद करना है। ये आपका पूरा सिलेबस है हिंदी इंग्लिश का, और इनके अंक परीक्षा में जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बहुत बड़ी भूमिका भी निभाता था इंग्लिश का जो पेपर था। पिछली बार आपने देखा 160 170 लोगों को मिला, और वो फाइनली जज बन गए उस नंबर के बल पे, क्योंकि विधि के छात्र विधि में तो अच्छा करते हैं। अब अंतर पैदा करता है यही इंग्लिश वाला या सामान्य अध्ययन वाला, लेकिन सामान्य अध्ययन का उतना बड़ी भूमिका नहीं निभाता था, क्योंकि आसान प्रश्न आते थे, मुख्य विधि का प्रश्न हो जाता था, और इंग्लिश का एक बड़ी भूमिका, एक बड़ा अंतर पैदा कर देता, जिससे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं इंग्लिश में नंबर पाने वालों के ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन अभी वो निश्चित रूप से डिस्क्रिमिनेशन जो होता था वो दूर होगा। दूसरा है विधि का जो पहला पेपर है मौलिक विधि का। अब विधि के देखिए 3 प्रश्न पत्र होंगे, पहले जैसे होते थे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें संविदा विधि, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साझेदारी विधि, पार्टनरशिप, सुविधाधिकार अपकृत्यों संबंधी विधि, संपत्ति के अंतरण संबंधी विधि, जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धांत सम्मिलित होंगे, न्याय एवं विनिर्दिष्ट अंतोष का विधि के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धांत, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि, ये पूरा आएगा, जिसमें 50 अंकों का जो संविधान से है प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें संविधान, विभिन्न जो न्यायिक निर्णय हैं, ठीक, वो प्रश्न होंगे, और इनकी प्रकृति सरल ही होती, जो संवैधानिक विधि आप पढ़ते हो लॉ के दौरान, LLB के दौरान, वही रहती है। प्रश्न पत्र संख्या 5 अर्थात विधि का जो दूसरा पेपर होगा प्रक्रिया एवं साक्ष्य होगा। उसमें 3 जो प्रमुख विधियां हैं, साक्ष्य विधि, दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्लेंट और निर्णय लिखने के लिए आता है, प्लेंट या निर्णय, उसमें से एक आपको लिखना होता है। अभिकथन, प्लेंट, निर्णय, डिसीजन, ये आपको इनमें से एक आपको लिखना होता है, और ये शायद 20 अंकों का आता है 200 में से, तो महत्वपूर्ण होता है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का भी हम आपको अगले जो वीडियो है उसमें दिखा देंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। फिर तीसरा है आपका जो विधि 3 का पेपर है, थर्ड पेपर जो है दंड, राजस्व और स्थानीय विधियां। इसमें IPC से 50 प्रश्न और स्थानीय विधियों से 150, IPC से 50 अंकों का प्रश्न और स्थानीय विधियों से 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें अब आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 पढ़नी होगी, पुराना वाला वो हटा दिया गया है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 था वो पढ़ना ही होगा। उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 आपको पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो था वही पढ़ना होगा उत्तर प्रदेश। पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय अधिनियम 1973, और साथ ही पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनाई गई नियमावलियां जो हैं, इन सभी नियमों के अधीन जो नियमावलियां हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो 2 नए एक्ट ऐड हुए हैं ये आपको पढ़ना है, पुराना वाला नहीं पढ़ना है। स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे, और ध्यान रखिएगा IPC से 50 अंकों का प्रश्न होगा, बाकी से 150 अंकों का प्रश्न होगा। तो इस तरीके से बांट करके ये आएगा। साक्षात्कार 100 अंकों का आपका होगा, ठीक है। साक्षात्कार में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं, जैसा कि बिहार में जानबूझ के फेल करने वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का। तैयारी हमारे विधि वाले चैनल पे, जय हो लॉ स्टडी पे, आज से ही वीडियोज़ आने प्रारंभ हो जाएंगे सिविल जज से संबंधी। मुझे लगता है कि ये फरवरी में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए प्रीलिम्स का, और मुख्य परीक्षा बहुत जल्द होगी। अर्थात अगर फरवरी लास्ट में प्रीलिम्स हो जाता है तो मुख्य परीक्षा अप्रैल में इसकी होगी। तो आपको तैयारी जिनकी है वो तो है ही, जिनकी नहीं है वो पूरा दिन रात एक कर दें, ठीक है, और जिनकी है वो भी अपना रिवीजन करते रहें। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9453775039,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लॉ स्टडी वाले चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम लिंक अवश्य ज्वाइन कर लें। बहुत ज़रूरी बातें, खासकर जो सामान्य अध्ययन और जो माइनर एक्ट से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं, संभावित प्रश्न, वो सॉल्व करवा दिए जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।